Hi guys, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। आई एम सो सॉरी, कल आप लोगों के लिए मैं रीडिंग नहीं लेकर के आ पाई थी, कुछ काम आ गया था अर्जेंट। पूरा दिन मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला, बट वी आर बैक विद अनदर रीडिंग। आज की एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी इस समय पर आपके टूवर्ड्स क्या है। ओके, आपको क्या करना है, सिर्फ अपने पर्सन का जो फेस है उसको विजुअलाइज करना है। उनका नेम आपको 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट करना है। और सबसे पहले प्लीज बिफोर वी बिगिन द रीडिंग, वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और गाइस, सबसे पहले ओरेकल कार्ड से मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। पहली चीज जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि इस समय पर इस पर्सन की जो एनर्जी है वो आपके और इनके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स कैसी है। ओके, आपके और इनके कनेक्शन के बारे में, ये जो भी इंसान है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, ये पर्सन आपके और इनके कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, इनकी जनरल एनर्जी क्या है। लेट्स सी। पहला कार्ड हमारा निकल के आया है थर्ड आई चक्रा, दिस इज नंबर 6। सेकेंड कार्ड इज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, नंबर 9। एंड देन वी हैव रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, नंबर 3। नेक्स्ट वी हैव क्राउन चक्रा, नंबर 7। एंड वी हैव नंबर 4, रेस्ट एंड रिजुविनेट। आप लोगों के लिए मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई और सितंबर के मंथ्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड निकल के आया है टेम्पटेशन का, ये भी जून के महीने की तरफ इंडिकेशन यहाँ पे जा रहा है। राशियां जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि हो सकती है, वर्गो राशि वाले काफ़ी सारे लोग हैं, कैप्रिकॉर्न राशि वाले काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ लोग जो है वो जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस राशि वाले भी हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका जो थर्ड आई चक्रा और उनका जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है, या उनके थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा की एनर्जीज जो है वो बैलेंस हो रही हैं। इसका मतलब इनके जो विचार हैं, इनके जो थॉट्स हैं, उनमें क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। काफी सारे लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई तीसरा इंसान या कोई आउटसाइड सॉरी, कोई आउटसाइड एनर्जी है जो आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर कुछ प्रभाव डाल रही है। या आपके पर्सन जब भी आपके और इनके रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, ये जो भी थर्ड पार्टी है इनका थॉट भी इनके माइंड में आ रहा है। दूसरी चीज जो यहाँ पे इनकी जनरल एनर्जीज के हिसाब से मैं देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है ये पर्सन इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड है और थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को आउटसाइड वर्ल्ड से, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने किसी बड़े की, अपने किसी गुरु की या भगवान की शरण में जाने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी पूजा पाठ कर रहे हैं या गॉड का ध्यान कर रहे हैं, डिवाइन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पर। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये अपने किसी बंधन से मुक्त होने के लिए कुछ प्रेयर कर रहे हैं या किसी परेशानी से निकलने के लिए प्रे कर रहे हैं, बिकॉज टेम्पटेशन का कार्ड जो है, इनका ओवरऑल एनर्जी जो है वो टेम्पटेशन के कार्ड की निकल के आई है। ठीक है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि इनका जो अटेंशन है वो लाइफ में शायद नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहा है, या जो माया है वो इनको भड़का रही है, इनको भटका रही है, इनके रास्ते को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रही है, या इनकी लाइफ को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रही है। बेकार की कुछ ऐसी अनहेल्दी क्रेविंग्स इनके अंदर आ रही हैं। मे बी अपने आप को गलत रास्ते पर जाने से बचाना चाहते हैं, या पास्ट में किए हुई गलतियों की अपने अंदर ही अंदर अपने गॉड से ये माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये चाह रहे हैं कि कोई इनको गाइड करे कि ये अपनी लाइफ में सही डिसीजन कैसे लें, किस डायरेक्शन में ये मूव करें, और कैसे ये अपने पास्ट के कर्मा को फिक्स कर सकते हैं। कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी या कोई ऐसी सिचुएशन भी अभी प्रेजेंट मोमेंट में इनके माइंड में चल रही है जिसका सॉल्यूशन ये नहीं निकाल पा रहे हैं। शायद उसी वजह से ये डिवाइन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भगवान ही इनकी हेल्प करे, भगवान ही जो है वो इनको सही रास्ता दिखाएं। इनका अभी फिलहाल के लिए इनकी जो स्पिरिचुअल साइड है, इनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड लग रही है।
और काफ़ी सारे लोगों के जो पार्टनर्स हैं, जो पर्सन है, वो देवी माँ के भक्त भी हो सकते हैं, या फेमिनाइन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो गॉडेस एनर्जी से ये हीलिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, या माँ की एक तरीके से कृपा इनके ऊपर हो रही है इस टाइम पर, एंड शी इज़ ट्राइंग टू हील एंड प्रोटेक्ट योर पर्सन। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अगर आप लोगों के कनेक्शन में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हो सकता है कि ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ है ये लास्ट 3 मंथ से चल रहा है, या लास्ट 3 मंथ से कुछ ज़्यादा अप्स एंड डाउन शायद आप लोगों के कनेक्शन में आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है ओवरऑल जो ये आपके कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ये आप लोगों के रिश्ते को किसी बहुत बड़े हार्म से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बहुत बड़े नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन। अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि ये इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों का ध्यान जो है वो इस कनेक्शन के ऊपर जाए, या ज़्यादा लोगों को आप लोगों के रिश्ते के बारे में पता चले। थोड़ी सी सीक्रेटिव वाइब भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, जिनका नो कांटेक्ट पीरियड चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो कुछ जानना चाहते हैं, या वो अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी करनी को, अपने कर्मा को वो एनालाइज कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर के, या किसी चीज़, किसी प्रॉब्लम को लेकर के ये थोड़े गिव अप करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, या अंदर से इनको थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है, एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर स्ट्रेंथ इन समथिंग एल्स। ओके, अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े मेंटली परेशान है, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। इस एनर्जी से बाहर आने के लिए ये डिवाइन की मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं पर्टिकुलरली आपको लेकर के इनके मन में क्या विचार है, क्या थॉट्स हैं, इनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर के क्या एनर्जी है। Their thoughts, feelings and emotions for you right now. Okay. First card is the Tower. शायद यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका टावर मोमेंट आया है रिसेंटली, लास्ट 2 साल के अंदर हुआ है ये। ओके, वी हैव 2 of Pentacles, the Star, we have King of Cups and we have 6 of Wands। यहाँ पर जो राशियाँ हैं, स्कॉर्पियो राशि है, एक्वेरियस राशि है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैंने आपको बोला था, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं है बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फायर साइन वाले भी हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सी यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है, कुछ पुरानी यादें हैं जो बार बार इनको हर्ट कर रही हैं, या पुरानी बातें जो है वो बार बार इनको हर्ट कर रही हैं, या ये ऐसा सोच रहे हैं कि इनके कुछ ऐसे शब्द रहे हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या आपको बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है, और कोई ऐसी सिचुएशन शायद आप लोगों के कनेक्शन में आई है जिसके बाद में, जिस चीज़ के होने के बाद में आपका और इनका लाइफ में संभलना, अपने माइंड को, लाइफ को बैलेंस में लेकर के आना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपको लेकर के इनको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है, या बहुत ज़्यादा नाप तोल करके डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, तभी आप लोग अपने कनेक्शन में हीलिंग मैनिफेस्ट कर पाएंगे, या एक ब्यूटीफुल कनेक्शन मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे जुड़ने से पहले, आपके कनेक्शन से पहले, आपके रिश्ते से पहले जो पर्सन, जो कनेक्शन इनकी लाइफ में था, वो रिश्ता इनका बहुत बुरी तरीके से टूटा है, या वहाँ पे शायद इन्होंने टावर मोमेंट एक्सपीरियंस किया है, और कुछ पुराना ट्रॉमा। अगर आप नए कनेक्शन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, अपने क्रश के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जिनके साथ में आपका रिश्ता जो है जस्ट अभी अभी शुरू हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि जिनके साथ में आप जुड़े हुए हैं वो अपने किसी पुराने रिलेशनशिप का ट्रॉमा अपने प्रेजेंट में लेकर के आ रहे हैं, या पुराने फियर्स को प्रेजेंट टाइम में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत डर डर के ये आगे बढ़ रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपके टुवर्ड्स ये जो भी बोले, आपसे जो भी बोले, या इस रिश्ते में जो भी ये डिसीजंस ले, जो भी एक्शन ले, छोटे से छोटा एक्शन, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ करके चल रहे हैं। ओके, नहीं चाहते हैं कि दोबारा से, ऑफकोर्स टावर मोमेंट कोई भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहता है, या इस तरीके का एक्सपीरियंस, अचानक से ब्रेक हो जाना, अचानक से जैसे तबाही सी मच गई है, वैसी एनर्जी नोबडी वांट्स इन देयर लाइफ। कोई भी नहीं चाहता, ये भी नहीं चाहते हैं, इस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हैं।
मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपसे बात करके या आपसे कनेक्ट करके इनको हीलिंग फील होती है, इनके मन में आपके लिए जो इमोशंस हैं वो बहुत जेन्युइन है। वी हैव किंग ऑफ कप्स ओवर हियर, जो कि बेस्ट कार्ड है जब इमोशंस की बात होती है, कमिटमेंट की बात होती है। लेकिन इसके साथ में हमारा जो कार्ड निकल के आया है ये जुपिटर की एनर्जी के साथ में आ रहा है। दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि या तो किसी और के कहे पर ये चल रहे हैं, देर इज समवन हु इज गाइडिंग देम और इन्फ्लुएंसिंग देयर एक्शंस एंड थॉट्स टुवर्ड्स यू। कोई और फैक्टर है, कोई और पर्सन है या कोई पुरानी मेमोरीज हैं, ओके, जिनकी वजह से इनका जो आज का बिहेवियर है आपके टुवर्ड्स या इनकी आज के जो इमोशंस हैं आपके टुवर्ड्स वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज मैं देख रही हूँ कि ऑल दो इनके माइंड में टाइम टू टाइम पास्ट से जुड़ी बातें आती रहती है, लेकिन इस समय में आज के टाइम में ये आपके आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव होकर के सोच रहे हैं। इनको ये भी लग रहा है कि डर डर के बढ़ने से कुछ नहीं होगा, या स्लो स्टेप्स जितने ये लेंगे आप कितना इनका इंतजार करोगे। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, या आप किसी किसी कार्मिक सिचुएशन में भी आप लोग मुझे स्टक दिखाई दे रहे हो विद टावर एंड स्टार कार्ड। तो ये सोच रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा इनके साथ में बहुत आपका सॉफ्ट बिहेवियर रहा है इनके टुवर्ड्स, और आपने शायद आप बहुत ज़्यादा लीनियंट रहे हो इनके टुवर्ड्स, इनके बिहेवियर को आपने बहुत ज़्यादा सहा है। इनकी तरफ से कुछ नेगेटिविटी है जिसको आप सह गए हो, और आपने कुछ ज़्यादा इनसे खास कंप्लेंट्स भी नहीं करी हैं। ठीक है, अभी ये सोच रहे हैं कि इनको और ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। ये कोई भी डिसीजन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, ऑन योर रिलेशनशिप, कि आगे जा कर के इनको जो करना है ये सोच रहे हैं कि जल्दी करना पड़ेगा। ऑलरेडी ये बहुत समय निकाल चुके हैं या बहुत टाइम जो है वो निकल चुका है। ऐसा ना हो कि आप अपनी लाइफ में जो है मूव ऑन कर जाएं। ये मैसेज स्पेसिफिकली शायद नो कांटेक्ट वाले लोगों के लिए और थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले लोगों के लिए भी हो सकता है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर आप थर्ड पार्टी में हो, दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आप कहीं ये ना सोचें कि थर्ड पार्टी के साथ में ये पर्सन इन्वॉल्व है तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएं। भाई ये तो वापस आ ही नहीं रहे हैं, या ये तो मुझे चुन ही नहीं रहे हैं, तो मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाता हूँ या मूव ऑन कर जाती हूँ। आप ऐसा सोचें, ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका है बिना बात किए, बिना कोई एक्शन लिए या बिना अपनी फीलिंग्स को जताए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी लाइफ में आप मूव ऑन कर जाएं या आप इमोशनली इनसे डिस्कनेक्ट ना करें। वो फियर इनके मन में है, बट आगे की जर्नी के लिए ये बहुत ज़्यादा श्योर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज पास्ट को ये अपने माइंड से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। ऑल दो इंटेंशंस, दिल से जो इनकी इंटेंशंस हैं, ऑफकोर्स वो हार्मफुल इंटेंशंस नहीं है। कई रीडिंग्स में मैंने देखा है कि एकदम जैसे पास से कोई पर्सन आता है तो रिवेंज वाली भावना आ रही होती है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ये किसी तरीके का बदला या चोट नहीं पहुँचाना चाहते हैं आपको। इनफैक्ट आपके और इनके रिश्ते में ये शांति लेकर के आना चाहते हैं। इवन अगर आप लोगों का कनेक्शन कहीं आगे जाकर के ख़त्म भी हो रहा है तो भी उसको ये एक अच्छे नोट पे एंड करना चाहेंगे। और अगर नॉर्मल जर्नी आप लोगों की चल रही है, सब कुछ टचवुड अच्छा हो जाता है आप लोगों के बीच में, तो ये चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में एक शांति बनी रहे और पीसफुली आप एक दूसरे के साथ रहें, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स ना हो। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन इनको गाइड कर रहे हैं या जहाँ से इनकी गाइडेंस आ रही है, ये थॉट इनके माइंड में उसी इंसान के थ्रू या उसी सिचुएशन के थ्रू आ रहा है। सो मे बी ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है फिलहाल जो अभी इनकी एनर्जी में ज़्यादा एक्टिव लग रही है, ये हार्मफुल नहीं है। ये इनको भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते हैं, आपको भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते हैं। अगर तो थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या वो किसी और के साथ में इन्वॉल्व है, या इवन आप लोग रिलेशनशिप में हो, शादी नहीं हुई है और इन जनरल कोई तीसरा पर्सन आप लोगों के बीच में आ गया है, तो भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको जल्दी आपके टुवर्ड्स कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, वरना आप इनसे डिस्कनेक्ट ना कर लो और आप अपनी लाइफ में इनको भूल करके आगे ना बढ़ जाओ। ये फियर मुझे इनका दिखाई दे रहा है, नहीं चाहते कि आप इनको भूल जाओ और आप जो अपना अलग रास्ता आप पकड़ लो, वो चीज़ ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। एंड ये डिटैच नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। अगर आप सेपरेशन में हो तो ये आपकी मेमोरीज से, आपकी एनर्जी से बिल्कुल भी डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं अपने दिमाग से, अपने दिलो दिमाग से।
एंड ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये एक स्टेबिलिटी को क्रेव कर रहे हैं, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी ये पर्सन चाहते हैं। वो इमोशन या वो फीलिंग शायद अभी एट प्रेजेंट ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, बट उस फीलिंग को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनका इमोशनली ये हैप्पी फील करें, आप भी खुश फील करो और सिक्योर फील करो, या आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। और आपकी तरफ से भी जो इनकी एक्सपेक्टेशन है वो कुछ इसी तरीके की है। ये नहीं चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी किसी थर्ड पार्टी का या किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस का कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो आप लोगों के कनेक्शन पे। ये चीज़ ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे इसी के साथ में जो एडिशनल मैसेज आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई भी गैप नहीं चाहते हैं। इनके माइंड में आ रहा है कि अगर आप लोग कनेक्शन में हैं या आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो कोई तीसरा पर्सन या कोई थर्ड एनर्जी जो है वो नहीं होनी चाहिए। बट अगर कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन इनकी तरफ से जुड़ा हुआ है आप लोगों के रिश्ते में, तो ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर ये उसको हटा नहीं पा रहे हैं या उस सिचुएशन से मूव आउट नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो दे रियली वॉन्ट टू डू सो, ऐसा करना चाहते हैं दिल से, थर्ड पार्टी से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं और आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। और पुराना जो कुछ भी हार्म हुआ है, पुराने जो कुछ भी इमोशनल अटैक्स हुए हैं, उनको ये ठीक करना चाहते हैं। यस, ऑल राइट। सो गाइज, आज की रीडिंग के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू भी हम एक बार फिर से चेक करेंगे राइट नाउ व्हाट इज द करंट एनर्जी, एडिशनल मैसेजेस जो होंगे डिवाइन की तरफ से, और उसमें इंट्यूटिव रीडिंग भी मैं करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, कुछ और मैसेजेस भी निकल के आने वाले हैं। टैरो कार्ड रीडिंग के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग कैचअप करेंगे कल के दिन में। आई विल सी यू ऑल टुमारो। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।